हेलो एवरीवन, सॉल्यूशन गुरु टीके राव चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है और मैं हूँ प्रतिज्ञा सिसोदिया। आज हम एविडेंस एक्ट का जो चैप्टर 6 है, दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन का जो नियम है ना, दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में जो दिया हुआ है चैप्टर 6 में दिया हुआ है, वो 91 से 100 सेक्शन तक दिया हुआ है। इसमें हम जो बेस्ट एविडेंस का रूल है वो तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 91 और 92 जो बेस्ट एविडेंस का रूल दिया हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसमें हम डिस्कशन करेंगे 93 से 98 तक। ये हमारे काम की सेक्शन है, मतलब जो प्रत्यक्ष मतलब जो संदिग्धता वाला है ना, संदिग्धता वाली सेक्शन से 93 से 98 तक। इसमें कहा है कि डॉक्यूमेंट जो संदिग्ध है ना, जो संदिग्ध है जिसमें दो प्रकार की संदिग्धता होती है। एक तो प्रत्यक्ष संदिग्धता होती है और एक अप्रत्यक्ष संदिग्धता होती है ना। एक तो लेटेंट एम्बिग्विटी होती है और एक पेटेंट एम्बिग्विटी होती है। तो हम 93 और 94 की जो एम्बिग्विटी है उसको देखेंगे पहले। तो 93 और 94 वाली एम्बिग्विटी, पेटेंट एम्बिग्विटी मतलब प्रत्यक्ष संदिग्धता की बात करता है ना। प्रत्यक्ष संदिग्धता मतलब स्पष्ट संदिग्धता, डायरेक्ट एम्बिग्विटी जो मतलब इसमें क्या है कि ना 93 से 98 तक ये एम्बिग्विटी के बारे में दिया हुआ है। एम्बिग्विटी तो इसमें जो है 93 से 98 तक एम्बिग्विटी के बारे में दिया गया है। एम्बिग्विटी, ठीक है, एम्बिग्विटी के बारे में दिया गया है संदिग्धता। मतलब इसमें 93 और 94 की जो एम्बिग्विटी है ये है पेटेंट। इसको पेटेंट एम्बिग्विटी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें पेटेंट एम्बिग्विटी 93 और 94 की एम्बिग्विटी कैसी है? डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष संदिग्धता है। मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको देखने से ही उसका अर्थ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मतलब उसकी संदिग्धता स्पष्ट क्लियर हो रही है, तो उसे पेटेंट डायरेक्ट या प्रत्यक्ष संदिग्धता कहते हैं। कि डॉक्यूमेंट को देखते ही उसमें पता चल रहा है कि ये संदिग्ध अर्थ वाला डॉक्यूमेंट है। तो ऐसे को साबित करने के लिए मतलब एविडेंस नहीं दिया जाएगा, उसको मना करता है ये वाला 93 और 94 वाला। और 95 से 98 तक की जो एम्बिग्विटी है वो लेटेंट एम्बिग्विटी है, ठीक है। 95 से तो 98 तक जो दिया हुआ है ये लेटेंट एम्बिग्विटी के बारे में दिया हुआ है। तो ये लेटेंट एम्बिग्विटी मतलब इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष संदिग्धता है। मतलब इसमें डॉक्यूमेंट को देखने मात्र से ही पता नहीं चलता कि उसका अर्थ संदिग्ध है,
ठीक है, उसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट के अंदर देखने मात्र से ही नहीं दिखता है, स्पष्ट क्लियर नहीं होती है उसकी एम्बिग्यूटी, संदिग्धता तो जो है, बल्कि 95, 96 और 97 अप्रत्यक्ष संदिग्धता से संबंधित है। तो है ना, तो इसमें इसका मतलब यह है कि जो 93 वाले पढ़ते हैं, 93 क्या कहता है, तो 93 कहता है हाँ 93 संदिग्ध दस्तावेज को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के साक्ष्य का अपवर्जन की बात करता है। अब जब डायरेक्ट ये प्रत्यक्ष संदिग्धता है, डॉक्यूमेंट को देखते ही पता चल रहा है कि संदिग्धार्थ है, तो उसका जो उसका अर्थ क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए या उसका संशोधन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन, इसमें साक्ष्य नहीं लाने दिया जाएगा। ठीक है, उसका अर्थों को स्पष्ट करने के लिए साक्ष्य नहीं लेने दिया जाएगा, यही बात ये कह रहा है ना। जैसे कि 1000 रुपये या 1500 रुपये की कीमत है, तो दो तरह के अर्थ हैं और स्पष्ट नहीं है कि कौन सी कीमत थी, है ना, घोड़े को बेचने का। इसमें दिया हुआ है इलस्ट्रेशंस, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस है और एग्जाम में आता है। और ये जब एमपी सिविल जज की हमारी क्लासेस चल रही है और एमपी एडीपीओ की क्लासेस चल रही है, दोनों में आपको ये सब्जेक्ट है सिलेबस में। और आप अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहाँ से हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर नंबर लेकर के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्वेरी ले सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। एमपी सिविल जज और एमपी एडीपीओ की क्लासेस चल रही है और टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर आप लोग चाहें तो व्हाट्सएप कर दीजिए और हम व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको ऐड कर लेंगे, उसी में हम टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी शेयर कर देंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को भी। और उसके पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है आगे बढ़ने से पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको समझ में आता है, ये वीडियो अच्छा लगता है आपको, तो हेल्पफुल लगता है, तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और मेरा जो चैनल है इसको ग्रो करने के लिए सब्सक्राइबर कंप्लीट होना ज़रूरी है, तो इसमें सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट होगा तो मेरा ये चैनल अभी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा और ये बंद कर दिया जाएगा। तो आप लोगों की हेल्प से मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। अगर आप लोग चाहे तो सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए ताकि हम लाइव क्लासेस भी लेकर के आए, वो भी फ्री में, कोई फीस वगैरह नहीं लेंगे हम आपसे। और आप लोगों के साथ में कई स्टूडेंट ऐसे हैं उनका भी फ़ायदा हो जाएगा जो फीस पे नहीं कर पाते। हम लाइव क्लासेस में सबको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने रिलेटिव्स दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर कर दीजिए और जल्द से जल्द सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। और चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कुछ तो अभी सर्दियों का मौसम ऐसा है कि क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही है और वीडियो भी कंटिन्यू नहीं आ पा रहा है, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो इसमें जो है जैसे ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि बी को 1000 रुपये या 1500 रुपयों में एक घोड़ा बेचने का लिखित करार करता है, रिटर्न में एग्रीमेंट करता है।
ए बी के साथ करता है, ये दर्शित करने के लिए कौन सा मूल्य दिया जा रहा था, साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, तो ये मना करता है ना, क्योंकि अब कौन सा मूल्य देना है, 1000 देना है, 1500, स्पष्ट नहीं है, इसका क्लियर नहीं है, इसका नहीं दिया जा सकता है ना, देखने से ही मतलब पता चल रहा है। तो ये 93 वाला हो गया। 94 क्या कहता है, 94 कहता है कि विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन, ये भी मना कर रहा है कि जब एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, अब जब मतलब विद्यमान है मतलब मौजूद है ना, कोई फैक्ट मौजूद है दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का, तो उसके जो डॉक्यूमेंट है उसको जो अप्लाई होता है डॉक्यूमेंट है ना, जो फैक्ट उस फैक्ट को जो डॉक्यूमेंट लागू हो रहा है उसके लागू होने के विरुद्ध जो एविडेंस दिया जाएगा उसका अपवर्जन कर रहा है, इसका एक्सक्लूजन कर रहा है कि जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो और जबकि वह विद्यमान तथ्यों को ठीक ठाक लागू होती हो, तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि वह ऐसे तथ्यों को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं थी। प्रयुक्त स्वयं स्पष्ट हो मतलब उसकी जो लैंग्वेज है ना, स्वयं जो when language used in a document is plain in itself, मतलब स्वयं ही स्पष्ट हो और अप्लाई होती है, ठीक ठाक लागू होती है, तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सके कि वे ऐसे तथ्यों को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं, मतलब ऐसा एविडेंस नहीं दिया जाएगा कि वो यूं कह रहा है कि उसको ऐसी लैंग्वेज या जो भाषा स्वयं मतलब स्पष्ट है, तो उस लैंग्वेज को यूं नहीं कह सकते कि वो उसको लागू नहीं हो रही है, वो डॉक्यूमेंट उस फैक्ट को लागू नहीं हो रहा है, ऐसा एविडेंस नहीं देने दिया जाएगा। मतलब जैसे ये इसमें भी इलस्ट्रेशन दिया गया कि बी को ए रामपुर में 100 बीघा वाली मेरी संपदा विलेख द्वारा बेचता है, क के पास रामपुर में 100 बीघे वाली एक संपदा है। इस सत्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि विक्रयार्थ अभिप्रेत संपदा किस भिन्न स्थान पर स्थित और भिन्न माप की थी ना, वो सीधा कह रहा है, स्पष्ट है, क्लियर है, मेरी संपदा कौन सी 100 बीघा वाली, कौन सी रामपुर वाली। तो जब रामपुर क्लियर कह रहा है तो फिर इसका एविडेंस नहीं देने दिया जाएगा कि वो कोई और जगह पर थी या कोई ऐसी थी, है ना। तो जब क्लियर है, चीज स्पष्ट दी गई है डॉक्यूमेंट में, तो फिर उसके अगेंस्ट एविडेंस नहीं आएगा। 95 कहता है विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य, जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो किंतु विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन हो। अब जब जो मौजूद फैक्ट है उसके संदर्भ में जो है वो अर्थहीन है, मीनिंगलेस है, तो उसमें मतलब उसको ठीक ठाक नहीं बैठ रही है। जो विद्यमान जो है मतलब कि मौजूद फैक्ट है उनको ठीक ठाक वो लैंग्वेज स्पष्ट नहीं कर रही है उस डॉक्यूमेंट को, उस डॉक्यूमेंट में जो यूज़ की गई लैंग्वेज है वो क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, मतलब स्पष्ट तो है लेकिन जो अभी जो मौजूद फैक्ट है ना, उस मौजूद फैक्ट को संदर्भ में ठीक ठाक नहीं बैठती, अर्थहीन है और मीनिंगलेस है। तो ये दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वह विशिष्ट भाव में प्रयुक्त की गई थी, तो इसका एविडेंस दिया जा सकेगा कि वह किस लिए यूज की गई थी, है ना। एविडेंस में बी गिवन टू शो दैट इट वाज यूज्ड इन पर्टिकुलर सेंस, पर्टिकुलर सेंस में यूज की जा सकती है, की जा सकेगी, ठीक है। और तो इसमें भी इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, सारे इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो और 95, 96, 97 तक तो ये लेटेंट एम्बिग्यूटी की बात करता है। अब 96 उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है। तो यहाँ पर क्या लैंग्वेज की बात हो रही है, लैंग्वेज को क्लियर करने के लिए एविडेंस देने की बात हो रही है। तो जो लैंग्वेज है ना, उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है। जो डॉक्यूमेंट लिखा गया किस लैंग्वेज में, किस
अर्थ में लिखा गया है, उसका अर्थ क्या है, मीनिंग्स क्या है उसका, उसके बारे में दिया हुआ है। एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज विच इट कैन अप्लाइड टू वन ओनली ऑफ सेवरल पर्सन्स। तो जबकि तथ्य ऐसे है कि प्रयुक्त भाषा कई व्यक्तियों या चीजों में से किसी एक को लागू होने के लिए विपरीत हो सकती थी तथा एक से अधिक को लागू होने के लिए विपरीत नहीं हो सकती थी। मतलब सिर्फ एक ही पर्सन को लागू हो रही है, वो एक ही पर्सन को अप्लाई हो रही है, एप्लीकेबल हो रही है, और मेनी पर्सन से, अदर पर्सन से कई सारे लोग हैं, उन सबको एप्लीकेबल नहीं हो रही है, तो फिर उन सबको एप्लीकेबल नहीं हो सकती है। तब उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सके जो दर्शित करते हैं कि उन व्यक्तियों चीजों में से किसको लागू होने के लिए भाषित थी। तो अगर ऐसा एविडेंस देना है कि भाई कई व्यक्तियों को लागू हो सकती थी, तो उसका एविडेंस दिया जा सकता है कि उन व्यक्तियों चीजों में से किसको लागू होने के लिए वे आश्रित थी। तो यहाँ पर भी इलस्ट्रेशन दिया गया है कि 1000 रुपये में मेरा सफेद घोड़ा बी को बेचने का करार ए करता है और ए के पास 2 सफेद घोड़े हैं। उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा दर्शित करते हैं कि उनमें से कौन सा घोड़ा विपरीत था। अब उसके पास 2 सफेद घोड़े हैं और 1000 उसकी कीमत क्लियर कर दी गई है, स्पष्ट कर दी गई है कि कौन सी कीमत है। अब घोड़े भी 2 सफेद है, तो इसका एविडेंस दिया जा सकेगा कि दोनों सफेद घोड़ों में से कौन सा घोड़ा बेचने का एग्रीमेंट किया था। उसके बाद आता है 97 तथ्यों के 2 संवर्गों में से जिनमें से किसी एक को भी वो भाषा पूरी की पूरी ठीक ठाक लागू नहीं होती। उनमें से एक को भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य। एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू वन ऑफ 2 सेट्स ऑफ फैक्ट्स टू नीदर ऑफ विच द होल करेक्टली अप्लाइज, है ना। दो सेट से, मतलब 2 संवर्ग 2 सेट से है, किसी फैक्ट के 2 सेट से हैं, तो जिनमें से किसी एक को भी भाषा पूरी ठीक ठाक लागू नहीं होती। तो टू नीदर ऑफ विच द होल करेक्टली अप्लाइज, तो नीदर ना, तो किसी भी एक को भी ठीक ठाक लागू नहीं होती, उनमें से एक को भाषा के लागू होने के बारे में साथ, तो उनमें से एक को जो अप्लाई होती है लैंग्वेज, उसके बारे में एविडेंस देने की बात करता है ये। तो जबकि प्रयुक्त भाषा भागते विद्यमान तथ्यों के एक संवर्ग को और भागते विद्यमान तथ्यों के अन्य संवर्गों को लागू होती है, किंतु वह पूरी की पूरी दोनों में से किसी एक को भी ठीक ठाक लागू नहीं होती, तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वह दोनों में से किसको लागू होने के लिए विपरीत थी। तो 2 सेट से है, उन दोनों में से किसको वो लागू होती है उसके बारे में एविडेंस दिया जा सकेगा, इसके बारे में ये कह रहा है। मतलब 93, 94 में तो एविडेंस नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो मीनिंग्स है इस क्लियर है, डॉक्यूमेंट स्पष्ट कह रहा है, उसकी लैंग्वेज स्पष्ट कह रही है, तो उसका एविडेंस मतलब देखने से ही पता चल रहा है कि स्पष्ट संदिग्धता है उसमें। डायरेक्ट एम्बिग्यूटी जो है, मतलब पेटेंट एम्बिग्यूटी, प्रत्यक्ष संदिग्धता, उसमें एविडेंस नहीं आएगा उसको इस अर्थों को स्पष्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर 95 से 97 तक एविडेंस आ सकता है, दिया जा सकेगा, ये बारे में बात करता है ये। 98 न पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य। ऐसी लिपि जो पढ़ी न जा सके या सामान्यतः समझी न जाती हो, विदेशी अप्रचलित पारिभाषिक स्थानिक और प्रांतीय शब्द प्रयोगों का संक्षिप्त अक्षरों और विशिष्ट भाव में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सके। मतलब ऐसी लिपि है ना, ऐसी लिपि है जो कि पढ़ी ही नहीं जा सकती, उस अर्थ के बारे में साक्ष्य दिया जा सकेगा। मतलब कोई भी ऐसी लिपि है जिसको पढ़ी नहीं जा सकती, मतलब कोई जानता ही नहीं उस लिपि के बारे में कि किस लिपि में लिखी गई है, जैसे देवनागरी लिपि वगैरह होती है, तो इसको तो जानते ही है। लेकिन ऐसी लिपि है जिसको हम लोग नहीं जानते और कोई भी नहीं जान सकता है, मतलब तो उसके बारे में उसको एविडेंस दिया जा सकेगा। ऐसी लिपि जो न पढ़ी न जा सके या समय से समझी न जाती हो, विदेशी हो, मतलब हमारे देश में प्रचलित ही नहीं है, विदेशी है, हमारे देश के लोग जानते ही नहीं है इस बारे में, तो उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए एविडेंस दिया जा सकेगा कि वो विशिष्ट भाव में प्रयुक्त शब्द का उनका क्या मीनिंग्स था, उसमें क्यों यूज किया गया था, उसके बारे में उसको क्लियर करने के लिए एविडेंस दिया जा सकेगा। तो जैसे एक मूर्तिकार मेरी सभी प्रतिमाएं ख को बेचने का करार करता है, क के पास प्रतिमान और प्रतिमा बनाने के औजार भी है, तो ये दर्शित कराने के लिए कि वह किसी बेचने का अभिप्राय रखता था, साक्ष्य दिया जा सकेगा।
तो इस तरह से मतलब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्बिग्यूटी हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और ज़्यादा इसको क्लियर समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए। हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। फीस वगैरह आदि के बारे में आपको मतलब ज़्यादा डिटेल में चाहिए जानकारी, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए, व्हाट्सअप करिए हमें और क्वेरी लीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच।